Hey everyone, welcome back to Creative Coding Lab. My name is भगवती और हमने लास्ट क्लास में एक ईमेल डिज़ाइन क्रिएट किया था, राइट? और मैंने कहा था उसको हम MJML में क्रिएट करेंगे। MJML में बेसिकली ईमेल जो रिस्पॉन्सिव करने के लिए होता है वो बेस्ट होता है MJML में। ये क्या करता है, अ, पूरा का पूरा जो हम कोड लिखते हैं MJML में उसको HTML में कन्वर्ट कर देता है। और किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो जीमेल में हो या फिर आउटलुक में हो, जो ईमेल हम उसमें क्रिएट करते हैं, यानी कि MJML में क्रिएट करते हैं, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे फटता नहीं है, यानी कि ब्रेक नहीं होता है, परफेक्ट बनता है, रिस्पॉन्सिव बनता है कम्प्लीटली। अगर आपको अगर MJML आता है तो आज हम MJML जो एक ईमेल डिज़ाइन के लिए एक यूज़फुल टूल है उसका डिस्कस करेंगे। उसमें ईमेल को क्रिएट करेंगे और रिस्पॉन्सिव ईमेल हम बनाएंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सो स्क्रीन पे देखिए, ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है जो हमने लास्ट क्लास में क्रिएट किया था। इसको हम MJML में क्रिएट करेंगे और रिस्पॉन्सिव करेंगे, राइट? तो MJML में क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले mjml.io पे जाना है। ये MJML की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स, ट्राई अगेन, ट्राई इट लाइव और भी तमाम रिसोर्सेज, कम्युनिटी वगैरह सब मिल जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें ट्राई इट लाइव पे जाना है। ट्राई इट लाइव पे हम डायरेक्ट यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं और यहाँ पे इस तरफ कोडिंग कर सकते हैं और इस तरफ इसका प्रीव्यू दिखेगा, ठीक है? जैसे ये इतना हुआ है तो इसका प्रीव्यू ये दिख रहा है। तो डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा इसका एक बार रिव्यू कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास लोगो है, हेडर है, कंटेंट है और एक बैनर है। देन हमारे पास आइकन्स हैं और साथ में अगर आप देखोगे फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल जैसे हम अभी इसमें करा हुआ है, हमें एग्जैक्ट वैसे ही ईमेल पे भेज दें। अब क्या होता है कि हम ईमेल को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भेजते हैं, यानी हम अपने क्लाइंट्स को भेजते हैं। हमारे पास सपोज़ करो कि 10,000 क्लाइंट्स है, राइट? और 10,000 क्लाइंट्स को हमें ये ईमेल भेजना है और डिज़ाइन एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, करेक्ट? तो और हमारा फ़ॉन्ट हमेशा वेब सेफ होना चाहिए। वेब सेफ का मतलब, अगर हम यहाँ पे जो फ़ॉन्ट देख रहे हैं वही हर किसी बंदे के, जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स हैं उनके सिस्टम पे भी सेम दिखना चाहिए, फटना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम वेब सेफ फ़ॉन्ट का यूज़ करते हैं और वेब सेफ फ़ॉन्ट यूज़ करने के लिए हम गूगल फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो अभी जो हम फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं डिज़ाइन में वो है पॉपिंस फ़ॉन्ट, और पॉपिंस फ़ॉन्ट हमेशा गूगल फ़ॉन्ट्स है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे पास टेम्पलेट्स मिल जाते हैं MJML में, ओके? और मैं कोई भी एक टेम्पलेट्स उठा लेता हूँ। जैसे सपोज़ करो मैं ये इसको एडिट करता हूँ, सो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, हाँ ठीक है। सो ये MJML का मैंने एक जो हेड सेक्शन है इतना मैंने कॉपी किया और अपने जो मेरा जो एडिटर है यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और जैसे हमारे पास HTML होता है, HTML देन हेड देन बॉडी, यहाँ पे भी सेम होता है। MJML के बाद हम हेड, जो MJ हेड है उसको डाल सकते हैं, राइट? और मेरे को यहाँ पे ये बॉडी सेक्शन में ही चाहिए नहीं, ये स्टाइल इन लाइन लगाने के लिए ये क्लासेस इसका इस्तेमाल किया है। जो ये डिज़ाइन था इस पर किया होगा, हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, तो इसको भी मैं इसको निकाल देता हूँ, राइट? ये मैंने निकाल दिया। अब हमारे पास क्या है, टेक्स्ट है, ऑल है एंड हेड सेक्शन है। अब सबसे पहले मेरे को फ़ॉन्ट इसमें डालना है, ओके? और मैंने फ़ॉन्ट बताया था, हमारे पास जो फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट है पॉपिंस फ़ॉन्ट, और पॉपिंस हमें मिल जाता है गूगल से। पॉपिंस फ़ॉन्ट गूगल पे हम जाएंगे एंड यहाँ से हम इस फ़ॉन्ट को कॉपी कर लेंगे, यानी कि इसका जो CDN पाथ है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पाथ, उसको हम ऐड कर देंगे अपने डिज़ाइन में। सो यहाँ पे ऐड करने के लिए अगर हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ये जो फ़ॉन्ट है ये हमारे पास पॉपिंस का फ़ॉन्ट आ गया है। लेकिन हमें करना क्या है, हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली अभी यहाँ पे हेल्वेटिका दिया है, इसको निकालना है। इसको मैं यहाँ से जो फ़ॉन्ट फैमिली है इसको मैं उधर डाल देता हूँ यहाँ पे, और
अब देखो यहाँ पे एरर कुछ आया, जब भी ये ऑरेंज कलर में आता है तो एरर आता है। इसका मतलब क्या है, हमें जो ये पॉपिंस है उसको सिंगल कोट में देना पड़ेगा। ऐसा कुछ, ठीक है। हमने पॉपिंस फंड फैमिली डाल दिया, और अब जो इसका सोर्स कोड है यानी कि जो href है उसको भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। एंड अब फॉन्ट फैमिली के बाद हमारे पास यहाँ पे सोर्स होगा, src हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। सोर्स के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे जो हमने गूगल से लिया है, ठीक है। अब जिस भी सिस्टम पे ये ईमेलर जाएगा हर जगह ये वाला फ़ॉन्ट कॉल होगा, ठीक है। इतना हमने कर दिया, राइट। अब हमें ये नीचे का सेक्शन चाहिए नहीं, इसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो हम सेक्शन में उसको डिवाइड करते हैं, यानी कि जो हेड का सेक्शन है, एक सेक्शन ये हो गया, देन ये हो गया, देन ये हो गया, देन ये हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडर सेक्शन को कॉल करेंगे और हम करेंगे mj सेक्शन, ठीक है। और mj सेक्शन के अंदर हम डालेंगे पैडिंग, जो इसकी डिफ़ॉल्ट पैडिंग है इसको मैं 0 कर देता हूँ। इन पे हमें से पैडिंग लगी रहती है तो इनको हमें निकालना ज़रूरी है। और mj सेक्शन के बाद मैं एक और इसमें होता है एलिमेंट, उसे कहते हैं कॉलम, mj कॉलम, ठीक है। mj कॉलम की भी पैडिंग हम 0 कर देंगे, जो डिफ़ॉल्ट के पैडिंग है उसको निकाल देते हैं। देन अब हम इसके अंदर हमारे पास क्या है, लोगो है, राइट। अब क्या होता है कि जब भी हम कोई ईमेल क्रिएट करते हैं हमारे पास इमेजेस तो होती हैं, और इमेजेस को होस्ट करने के लिए हमारे पास सर्वर होता है। अभी हमारे पास सर्वर तो कोई भी नहीं है क्योंकि हम लोकल मशीन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ इन द सेंस मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। पहले मैं इस लोगो को एक्सपोर्ट कर देता हूँ एज ए png, और देन अब हमें यहाँ पे ये इमेज को कॉल करना है। और इमेज को कॉल करने के लिए क्या करते हैं, mj इमेज, ठीक है। जब भी आप mj टाइप करोगे आपको सारे के सारे एलिमेंट दिख जाएंगे इसके अंदर, mjml के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब mj इमेज के बाद हम सोर्स डालेंगे, और सोर्स हमारे पास क्या होगा, इमेज का पाथ हमारे पास अभी है नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इमेज होस्टिंग प्लेटफॉर्म फ्री। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ ऑनलाइन मिल जाते हैं, जैसे ये IMGBB का एक है, इसको मैं स्टार्ट अपलोडिंग करूँगा, और जो मैंने किया था ये एक्सपोर्ट इमेज लोगो, इसको मैं यहाँ से अपलोड कर दूँगा, ठीक है। देन अपलोड पे क्लिक किया, ये WH हमको मिल गया। अब मेरे को ये सोर्स जो है, इमेज का सोर्स है, ये कॉपी करना है यहाँ से, Ctrl+C। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इमेज को फ़िलहाल के लिए हम कैसे कर सकते हैं। अगर अदरवाइज़ आपको जब भी आप ईमेल बनाओगे आपको एक प्रॉपर सर्वर मिलेगा जहाँ पे आप अपनी इमेजेस को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो सेक्शन है, अब अगर आप देखोगे हेडर पे एक ये जो बैनर है इस पर एक ग्रेडियंट कलर भी है, सॉरी कलर है। इस कलर को भी मैं डाल देता हूँ, और ये कलर मैं डालूँगा सेक्शन के अंदर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में मैंने ये डाल दिया, तो ये इतना कुछ आ गया है हमारे पास, करेक्ट। और इसके बाद मैं यहाँ पे जो ये इस पर बॉर्डर रेडियस जो लगा है उसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। और बॉर्डर रेडियस कितना है, शायद 20 का होगा, यानी कि जो टॉप से है एंड बॉटम से, टॉप से है और बॉटम से नहीं है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे जो रेडियस है वो इस पे लगा देना है 20 पिक्सल 0 एंड 0, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया है। इस पे हम विड्थ करेंगे फुल विड्थ, ओके। सो ये फुल विड्थ हमारे पास आ गया है। अब मोबाइल में आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है। अब हमारी जो इमेज है, इस इमेज को मैं विड्थ दूंगा, विड्थ आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से दे सकते हो, 120 पिक्सल। देखो ये कुछ ऐसा है। यहाँ पे जो इमेज का जो विड्थ है वो कितना है मैं देख लेता हूँ, वो है इसका विड्थ 101 पिक्सल, ठीक है। सो मैं 101 इसको कर देता हूँ,
अब नाउ अब मुझे ये करना है, इसको अलाइन लेफ़्ट, ठीक है। तो लेफ़्ट में है हमारा लोगो, तो लेफ़्ट इसको कर देंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे को फुल विड्थ बेसिकली करना नहीं है इसको, मैं इसको एक काम कर देता हूँ। हमारा जो विड्थ होना चाहिए वो कम से कम 600 to 600 पिक्सल के आसपास हम हमेशा इमेजर का विड्थ रखते हैं। ओके ओके, विड्थ इज़ नॉट वर्किंग हियर, ठीक है। तो ये इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, ये विड्थ ऑटोमेटिकली ले लेगा। एंड हमारे पास इमेज आ गया है, लोगो आ गया। अब सपोज करो कि इस पर हमें एक लिंक देना है, राइट, इमेज पे। तो हम हमेशा जब भी इमेज पे लिंक देंगे तो हम href का यूज़ करेंगे, ठीक है। href का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम अपना जो भी लिंक है या कोई पाथ है यूआरएल का, उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है, href हमेशा लिंक के लिए होता है, यूआरएल के लिए होता है, राइट। ये हमारा हेडर बन गया। देन हमें ये सेक्शन बनाना है कंटेंट वाला, और कंटेंट के लिए हम क्या करेंगे, इस सेक्शन के जस्ट नीचे एक और सेक्शन हम क्रिएट करेंगे, दिस वन। एंड इसमें भी हम पैडिंग जो हमें देनी नहीं है, पैडिंग 0 कर देते हैं। मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से कॉपी करके डाल देता हूँ, ठीक है। सो ये हमारे पास सेक्शन दूसरा वाला आ गया है, और इसमें मेरे को पैडिंग देना है। सपोज़ करो पैडिंग देना है मेरे को लेफ़्ट राइट से, मैं दे देता हूँ टॉप बॉटम से 40 पिक्सल एंड लेफ़्ट राइट से 16 पिक्सल का मुझे पैडिंग देना है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे हमारे पास जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा है। ये जो टॉप बॉटम से 40 पिक्सल का पैडिंग है, देन लेफ़्ट एंड राइट से भी कुछ पैडिंग है 16 पिक्सल का हमने दे दिया है। अब मुझे ये कॉपी करना है ये टेक्स्ट, और उससे पहले मेरे को क्या करना है, एक और कॉलम क्रिएट करना है सेक्शन के अंदर, ठीक है। सेक्शन के अंदर कॉलम क्रिएट किया। अब इस कॉलम के अंदर मुझको वो टेक्स्ट, जो टेक्स्ट हमारे पास हैं, डिस्क्रिप्शन है, इसको कॉपी करके mj टेक्स्ट होता है इसमें, ठीक है। जब भी हम कोई टेक्स्ट डालते हैं तो mj टेक्स्ट के अंदर डालते हैं। और यहाँ पे मैं mj टेक्स्ट के बाद स्पैन डाल भी, देखो HTML का हम एलिमेंट डाल सकते हैं कोई भी, ठीक है, जो कि हम जिस पे हम इनलाइन या कोई भी CSS ऐड कर सकें ईजिली। बाद में इसने कन्वर्ट होके HTML में ही जाना है तो हम स्पैन डाल सकते हैं। स्टाइल कर देंगे इसको, जैसे हम HTML लिखते हैं वैसे ही डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। एंड फॉन्ट वेट बोल्ड हो जाएगा, राइट। सो देखो हमारे पास ये डियर कस्टमर आ गया, एंड हमारे पास जो कंटेंट था वो नीचे का आ गया है। और फॉन्ट फैमिली हमारे पास आई गेस कुछ गलत आ रहा है, SREF से या HREF होता है, नो, ठीक है, ये देखते हैं। सो ये हो गया। अब हमारे पास स्पैन आ गया और नीचे का कंटेंट आ गया। अब mj टेक्स्ट में हम अपना जो स्टाइल है, यहाँ पे जो हमारे पास फॉन्ट साइज़, फॉन्ट वेट जो भी है, हम इजीली डाल सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम mj टेक्स्ट में फॉन्ट साइज़ डाल सकते हैं 18 पिक्सल। फ़ॉन्ट फैमिली हम यहाँ पे, अगर आपने ऊपर मेंशन नहीं किया है तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। ओके, ये हेलवेटिका अभी भी आ रहा है क्या? ओके, यहाँ पे मेरे को करना क्या है, ये जो फ़ॉन्ट फैमिली है ये ऐड करना है यहाँ पे, पॉपिंस, और इसको सिंगल कोट में डालना है, नहीं तो एरर आएगा, ठीक है। पॉपिंस डाला, सेंस शरीफ डाला, ठीक है। आई गेस कुछ तो गड़बड़ है, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ नीचे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास अभी भी ये mj टेक्स्ट का कोई इशू है, ठीक है। mj ऑल एट्रीब्यूट, mg ऑल फॉन्ट फैमिली, पॉपिन, सेंस शरीफ, सोर्स, ठीक है। तो ये हमने mj टेक्स्ट को इस तरीके से कॉल कर दिया। अब ठीक है, अब मैं इस पर पैडिंग भी लगा सकता हूँ। पैडिंग जो हमारे पास स्टाइल होती है, पैडिंग बॉटम
20 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमारे पास डियर कस्टमर आ गया है। सो MJ टेक्स्ट हमने किया, यहाँ पे 40 पिक्सल दिया, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर लेते हैं एंड 16 पिक्सल हमने दिया। सो पैडिंग टॉप से 40 पिक्सल। अब मैं यहाँ पे अगर पैडिंग टॉप से 40 पिक्सल दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं 0 कर देता हूँ। सो हमारे पास ये कुछ ऐसा हो गया। मैं इसको 20 आई गेस करना चाहिए, ओके। अब हमारे पास दूसरा वाला टेक्स्ट है, यानी कि ये वाला टेक्स्ट है। इसको भी हम एज इट इज़ करेंगे, सेक्शन को पूरा कॉपी कर देंगे एंड जस्ट नीचे इसको पेस्ट कर देंगे। एंड यहाँ पे जो हमारे पास टेक्स्ट है इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे हम डाल देते हैं, और जो भी कलर इसमें देना है हम यहाँ पे कलर भी ऐड कर सकते हैं। कलर क्या है, ये कलर है, यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। सो ये कलर आ गया है। नीचे का टेक्स्ट आप यहाँ से डाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो WH में बोल्ड है, तो आप इस पेन में आके इसको और इसको भी बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका है करने का। सो ये हमारे पास टेक्स्ट भी आ गया है, करेक्ट। अब देखो हमारे पास बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे बॉडी में यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, ओके, इसमें कोलन नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हम करते क्या हैं HTML की तरह कर लेते हैं। सो ये हमारे पास बैकग्राउंड ऐसा कुछ आ गया है। हम यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट ही रखेंगे एंड जो इसका सेक्शन है, सेक्शन इन द सेंस कि हमारे पास जो सेक्शन नहीं, इसको सही रखेंगे, और जो हमारे पास सेक्शन है उनमें हम बैकग्राउंड डालते रहेंगे वाइट। अगर आपको बैकग्राउंड अलग करना है तो यहाँ पे आप वाइट डालोगे तो ये वाइट आ गया है, करेक्ट। वैसे ही हम नीचे के सेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेक्शंस हैं और भी, इनमें हम एक बार डाल दिया एंड देन कॉपी पेस्ट कर दिया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी हम वापस कॉपी करेंगे, सॉरी दिस वन, इसको, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। अब हमारे पास क्या है, ये जो इमेज है इसको हम एज इट इज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि हमें ये पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर लिंक होता है और लिंक हम चाहते हैं कि पूरे पे एक साथ हो जाए, तो ये हम एज ए बैनर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको एक्सपोर्ट किया। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को निकाल देंगे एंड हम MJ इमेज सोर्स में इमेज का सोर्स आएगा एंड बाकी आप HREF कुछ भी डाल सकते हो। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वापस से फिर से एक और इमेज इसमें अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे गया, ये बैनर मैंने यहाँ पे अपलोड किया एंड यहाँ से मैं इसको कॉपी करके ऐसे अपने एडिटर में आसानी से डाल सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा बैनर आ गया। अब मेरे को यहाँ पे सपोज कोई लिंक ऐड करना है, कोई यूट्यूब का पाथ ऐड करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आराम से डाल सकता हूँ अपना पाथ। ये इमेज आ गया। अब हम बात करेंगे इसके नीचे का जो सेक्शन है, इसके नीचे का सेक्शन क्या है, वर्ड्स इंक्लूड वाला। इसको भी हम मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे जो MJ टेक्स्ट होता है, MJ टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में इसको डाल दूँगा एंड कॉलम आई गेस छूट गया है। सो ये वर्ड्स इंक्लूड यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे हम जितना भी स्टाइल है हमारे पास, कलर ये है, कलर ये हो गया। देन फॉन्ट साइज़ 36 पिक्सल का हो गया। यहाँ पे हम सीधे कलर ऐड कर देंगे, दिस, एंड फॉन्ट साइज़ हमारे पास जो है वो है 36 पिक्सल, ओके। एंड जो टेक्स्ट का अलाइन है वो क्या है, अलाइन सेंटर, ठीक है, सेंटर में आ गया। अब इसके नीचे क्या है, हमारे पास आइकन्स है। आइकन्स हमारे पास अगर आप देखोगे तो रिस्पॉन्सिव में कुछ ऐसा दिखता है।
अगर इसको आप सेलेक्ट करोगे तो हम जब भी इसको रिसाइज करते हैं तो हमारा जो डिज़ाइन है वो रिस्पॉन्सिव हो जाता है, 2 के कॉलम में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इस सेक्शन को वापस कॉपी करेंगे एंड जस्ट इसके नीचे एक और सेक्शन हमने क्रिएट किया। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए हमें बेसिकली अब कॉलम में इसको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक आइकन को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ये जो आइकन है इसको मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया। ठीक है, और एक कॉलम को मैं इसके अंदर सबसे पहले एक MJ इमेज लूँगा एंड सोर्स में हमारे पास इमेज का सोर्स आएगा और सोर्स के लिए मुझे वापस से वो आइकन को अपलोड करना होगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैंने अपलोड किया और यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। ठीक है, एक आइकन आ गया। आइकन का कितना विड्थ है मैं एक देख लेता हूँ, 80 पिक्सल है। यहाँ पे हम इमेज को विड्थ दे देंगे 80 पिक्सल। ठीक है, आइकन आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, देखो हमारे पास जो डिज़ाइन है वो है 2 कॉलम में या फिर 3 कॉलम में हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, हम इसको फ़िलहाल 3 कॉलम में बनाएंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब करना क्या होगा, इस कॉलम को मुझे देना होगा विड्थ, और विड्थ कितना होगा 31.3333% मैं इसको विड्थ दूंगा। ठीक है, और इस पे जो बैकग्राउंड कलर है वो कलर क्या है, ये कुछ ऐसा है। इसको भी मैं कॉपी करके बैकग्राउंड कलर डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और साथ में अगर आप देखोगे तो बॉर्डर रेडियस भी है, वो कितनी की है, वो 12 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस है। यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल ऐड कर दूंगा। ठीक है, सो हमारा एक कॉलम बन गया और इस कॉलम के अंदर हमारे पास एक टाइटल भी है छोटा सा। इसको भी मैं कॉपी करके जस्ट इसके नीचे MJ टेक्स्ट डाल देता हूँ और यहाँ पे ये टेक्स्ट हमारे पास आ गया है। अब हमें ये 3 कॉलम में क्रिएट करना है, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, देन पेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास 3 कॉलम बन गया, लेकिन इनके बीच में गैप नहीं है, और गैप नहीं है तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ पे हर एक कॉलम के बाद एक और कॉलम बनाऊँगा और उसको विड्थ दूंगा 16 पिक्सल, जो कि ब्लैंक, उसके अंदर कुछ नहीं होगा, बस स्पेसिंग के लिए मैं ये डाल रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे स्पेस आ गया है। ठीक है, वैसे ही नीचे वाले कॉलम के जस्ट नीचे यहाँ पे, तो हमारे पास 3 कॉलम आ गए हैं, करेक्ट। और अब मैं इस सेक्शन को जिसके अंदर कॉलम्स हैं इसमें पैडिंग दूंगा, यहाँ पे पैडिंग 0 किया है, इसको निकाल के, सो मेरे पास पैडिंग 16 पिक्सल से आ गया है, करेक्ट। अब मैं इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखता है, देखो ये प्रॉपर तरीके से अलाइन हो गया है, 1 बाय 1 आ रहा है, करेक्ट। देखो ये अभी फुल विड्थ में 3 में दिखता है और मोबाइल व्यू में हम इसको सिंगल रो में दिखा रहे हैं। अब इनके ऊपर भी मुझे स्पेसिंग देना होगा। स्पेसिंग देने के लिए मैं ये जो विड्थ है इसको मैं पैडिंग टॉप इक्वल 16 पिक्सल का इसमें स्पेस दूंगा, तो यहाँ पे स्पेस देखो आ गया है, करेक्ट। अब मैं इसको नीचे वाले में भी डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये इनके बीच में स्पेसिंग आ गया। अब जो कंट्री इन्फॉर्मेशन है उसको आप सेंटर कर सकते हो। सेंटर करने के लिए आप अलाइन इक्वल सेंटर। ठीक है, सो ये सेंटर आ गया। वैसे ही मैं बाकियों को भी कर सकता हूँ ईजिली, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, सो ये हमारा इस तरीके से अलाइन हो गया। अगर आप डेस्कटॉप वर्जन पे जाओगे तो ये 3 में दिखता है, मोबाइल वर्जन में सिंगल में दिखता है। तो ये बहुत सिंपल है डिज़ाइन करने में, आपको बस ये यहाँ पे यूज़ करके यहाँ पे चेक करना है।
अब इसका जो बटन है, बटन भी आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। हमें करना क्या है, एक सेक्शन और क्रिएट करना है। जब भी आप कुछ नया सेक्शन बनाओ तो हमेशा सेक्शन का इस्तेमाल करो, MJ सेक्शन का इस्तेमाल, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे MJ बटन, ठीक है। बटन हो गया। यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर आप डाल सकते हो इसमें, जो भी आपका कलर है, कलर यहाँ पे या ग्रेडियंट है, आप ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं फ़िलहाल येलो कर रहा हूँ, ठीक है। ये कलर हमारे पास आ गया। बैकग्राउंड कलर आई गेस हुआ नहीं है, यहाँ पे इसको होना चाहिए था येलो, और यहाँ पे आप कलर वाइट कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो विजिट वेबसाइट का है। यहाँ पे आप टेक्स्ट डाल सकते हो, ठीक है। और विड्थ और जो भी आपको पैडिंग देना है आप यहाँ पे इजीली डाल सकते हो। तो ये इस तरीके से हमने एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट किया है MGML में। अब आपका MGML बन गया है, ठीक है। अब आपको ये MGML तो ब्राउज़र पे काम नहीं करेगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, HTML में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप व्यू HTML, ठीक है। व्यू HTML आप यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पे इसको कॉपी करके अपने ब्राउज़र पे जहाँ पे भी आपको डालना है, यहाँ पे आप इसको डाल सकते हो और सेव कर सकते हो डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी। यहाँ पे आप mailer.html सेव करोगे, करेक्ट। और mailer.html सेव हुआ, देन आप यहाँ पे इसको ईजिली चला सकते हो। तो आपका जो मेलर है वो रेडी हो गया है, ठीक है। ये आपका मेलर बन गया। आप इसको रिस्पॉन्सिव करोगे तो ये रिस्पॉन्सिव भी ये इस तरीके से दिखेगा, कहीं भी फटेगा नहीं। थोड़ा बहुत स्टाइलिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैंने बस आपको समझाने के लिए किया है। ये इसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट की। अच्छा, फ़ॉन्ट कैसे काम नहीं कर रहा, मैं एक बार देख लेता हूँ। फ़ॉन्ट आई गेस काम तो करना चाहिए। पॉपिंस, मैं डायरेक्ट अगर इसको यहाँ से ऐसे करूँ, सोर्स, कोई इशू नहीं है। फ़ॉन्ट आप देखो, अगर आप यहाँ पे फ़ॉन्ट काम नहीं कर रहा है तो आप HTML में जाइए। अपने HTML में आप जाओगे और यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट फैमिली, पॉपिंस, कोई इशू नहीं है। बस आप HTML, जब भी आपने HTML कन्वर्ट किया, आप वापस से यहाँ पे जाके यहाँ पे इंपोर्ट पे जाओगे एंड इसको कॉपी करोगे एंड देन उसके बाद जो आपका स्टाइल है यहाँ पे आप इसको डाल दोगे, ठीक है, स्टाइल के अंदर। और स्टाइल के अंदर डालने के बाद आपको करना क्या है, जो ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट फैमिली, इसको आपको लाना है बॉडी के अंदर, यानी कि जो बॉडी है यहाँ पे बॉडी में डाल देना है और इसको कर देना है इम्पोर्टेंट, ठीक है। ओवरराइट कर दिया आपने इसको सीधे। अब आप यहाँ पे रिफ़्रेश करोगे तो आपका फ़ॉन्ट आ गया है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एडिट कर सकते हैं और HTML जब भी बन गया तो हम आसानी से उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था MGML में रिस्पॉन्सिव क्रिएट करना। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।